हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ऑरस डिजिटल। मेरा नाम है गौतमी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, जिसका नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी द हरप्पन सिविलाइजेशन और द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चले हम देखते हैं कि क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसके पहले बच्चों हम लोग ये समझ लेते हैं दैट in ancient history we are going to cover 4 chapters। ठीक है, आपने क्लास 11th में वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म कर लिया है, सो 12th में वी आर गोइंग टू कंप्लीटली फोकस ऑन इंडियन हिस्ट्री। पार्ट 1 जो है हिस्ट्री का वो है एंशिएंट हिस्ट्री, और उसका हम पहला चैप्टर आज करने वाले हैं जिसका नाम है द हरप्पन वैली सिविलाइजेशन। तो बच्चों यहाँ पे आप डरिएगा नहीं, वी नो दैट 12 चैप्टर्स आर देयर। आपको सीयूईटी की भी तैयारी करनी है, देयर आर अदर डोमेन सब्जेक्ट्स यू हैव टू कवर, 12th बोर्ड की भी तैयारी करनी है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है एक चीज पे। ठीक है, मुझे यहाँ पे जो है रॉजर फेडरर का एक कमेंसमेंट स्पीच दिया था उन्होंने डार्टमाउथ में, डार्टमाउथ यूनिवर्सिटी यूएसए में। तो वहां पे ही सेड समथिंग, he said that focus only on one point at a time। एक पॉइंट पे जो निकल चुका है वो निकल गया। क्लास 11th में अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी, यू फियर्ड द हिस्ट्री सब्जेक्ट, डोंट वरी अबाउट इट। अभी आपका फोकस सिर्फ ये होना चाहिए कि दैट यू आर फोकसिंग ओनली ऑन वन पॉइंट, और आज हम वो वन पॉइंट पे जो फोकस करेंगे वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज डिवाइडेड इन 3 फेजेस। जो मेजर जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो रहेगा मैच्योर हरप्पन, बट शुरू होती है इंडस वैली की कहानी फ्रॉम द अर्ली हरप्पन एरा, जहां पे ईयर दिया हुआ है 3300 से लेकर 2600 बीसीई तक। बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में वी यूज टू यूज द वर्ड क्रिश्चियन एरा, बिफोर क्रिश्चियन एरा, एंड देन वी यूज टू यूज द वर्ड एडी, दैट इज एनो डोमिनी। एनो डोमिनी यूज करते थे, तो ये थोड़ा क्रिश्चियन वर्ड था, बट इसको अब हिस्ट्री में सेक्युलराइज कर दिया गया है इसी वर्ड को, इसलिए क्रिश्चियन एरा को हम बोलते हैं कॉमन एरा, एंड बीसीई इज नथिंग। पहले इसको बोलते थे बिफोर क्रिश्चियन एरा एंड नाउ इट इज बिफोर कॉमन एरा। तो यहाँ पे जैसे जैसे वी आर कमिंग क्लोजर, तो हियर वी आर कमिंग क्लोजर टू द प्रेजेंट। तो जितना मतलब ये सबसे एंशिएंट है, एंड हियर वी आर कमिंग टुवर्ड्स द प्रेजेंट एरा। ठीक है, तो अर्ली हरप्पन हमने पढ़ लिया है। मैच्योर हरप्पन फेस है 2600 से लेके 1900 बीसीई तक। यहीं पे ही वी फोकस ऑन द मेन हरप्पा, मोहनजोदारो जैसे जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो इसी टाइम पीरियड के साइट्स हैं। उसके बाद लेटर हरप्पन में वी start and we see that there is a decline in the Harappan civilization, or completely we see that by the time period of 1300 BC we don't find any traces of the urban centers which were present during the mature Harappan phase। तो यहाँ पे शुरू करते हैं रूरल से, यहाँ पे रूरल सेटलमेंट होते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं दी एडवांस्ड अर्बन सेंटर्स। उस टाइम पीरियड के द मोस्ट एडवांस सेंटर्स पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ हरप्पन सिविलाइजेशन के पास ही था। और उसके बाद डिक्लाइन के दौरान हम फिर से देखते हैं दैट वी आर अगेन बैक टू द एग्रीकल्चरल और द रूरल सेटलमेंट। तो अब देखते हैं कि ये मैप में लेट अस जस्ट लोकेट सम ऑफ द मेजर साइट्स। इसमें बहुत सारे साइट्स हैं, आपके एनसीईआरटी में जो साइट्स दिए हैं स्टूडेंट्स, आपको उसी पे ही मेजर फोकस रखना है। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे और साइट्स हैं, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम। तो यहाँ पे मांडा जो है वो आता है जम्मू कश्मीर के तरफ, सो दिस इज द नदर्न मोस्ट हरप्पन साइट। और यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेट मी जस्ट मेंशन दिस, महाराष्ट्र में आता है दायमाबाद, तो ये है सदर्न मोस्ट साइट। ठीक है, और जो इस तरफ है वेस्टर्न मोस्ट जो साइट है वो है सुक्ता केंदौर, और ये आता है सुक्ता केंदौर, आप देख सकते हैं इट इज ऑन द टिप, इट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पे जो मेजर साइट्स है वो है मोहनजोदारो विच इज इन पाकिस्तान, चानूदारो हम देखेंगे आगे कि क्यों चानूदारो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडिया में साइट्स हैं
धोलावीरा, यहाँ पे है लोथल। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट साइट्स है और ये दोनों है गुजरात में। उसके बाद जो मेजर इंपॉर्टेंट साइट है, अगेन इट इज इन पाकिस्तान, दैट इज हरप्पा। और उसके बाद राजस्थान में पैरेलली आप देख सकते हैं आ रहा है कालीबंगन, और यहाँ पे राखीगढ़ी विच इज इन हरियाणा। तो ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट साइट्स है, इसके अलावा बनावली भी है यहाँ पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है, आप अपने एनसीईआरटी से जरूर रिवाइज करिए। आई मीन इट वुड बी माय एडवाइस कि आप इसको एक सेपरेट फिजिकल मैप ले, पॉलिटिकल मैप नहीं, फिजिकल मैप ले, और उसमें आप इसको लोकेट करें। और उसके बाद इसको कल्चर क्यों कहते हैं, व्हाई इज इट कॉल्ड एज द हरप्पन कल्चर और द इंडस वैली कल्चर। कल्चर का मतलब होता है कि जब एक जगह पे किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में हमको एक डिस्टिंक्ट स्टाइल मिले। डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ व्हाट? द डिस्टिंक्ट स्टाइल कुड बी द वे the people used to wear their ornaments, the potteries of that time period, the facial structure of those people, the dress what they used to wear. तो इन सब से एक distinct style हम एक स्पेसिफिक, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं या जो हिस्टोरियंस होते हैं, वो जब डिग अप करते हैं किसी साइट्स को, तो ये इन सभी चीजों को जब वो लोग देखते हैं कि दैट हाँ इस पर्टिकुलर प्लेस का एक डिस्टिंक्ट स्टाइल है, तो उस जगह को वो लोग कहते हैं हरप्पा। और ऐसा ही डिस्टिंक्ट स्टाइल जो है हरप्पन कल्चर है। और जब ये कल्चर एक बहुत लंबे दौरान चलता है, आपने देखा कितने कितने टाइम पीरियड से चला, 3300 से लेके 1300 बीसीई तक चला। जब इतने लंबे टाइम पीरियड का रहता है, तभी ये कल्चर जाके बनता है क्या? सिविलाइजेशन। अब हम देखते हैं कि इसका नाम हरप्पा क्यों पड़ा। तो पहले इसको डिस्कवर किया गया था दयाराम साहनी। अगर आप अपने एनसीईआरटी में देखेंगे लास्ट पेज में देयर इज अ हिस्टोरियन नेम्ड वत्स। तो वत्स को भी कहा जाता है दैट ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर द हरप्पा साइट। बट उसके पहले ही अर्ली 1900s में ही दयाराम साहनी ने ढूंढा था द पहला साइट दैट इज कॉल्ड एज हरप्पा। और इसी वजह से इस सिविलाइजेशन को कहते हैं द हरप्पन वैली सिविलाइजेशन। और व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंडस, बिकॉज आप देख सकते हैं इस मैप में भी है कि यहां से गुजरती है द रिवर इंडस। तो रिवर इंडस ओरिजिनेट होती है तिब्बत में, और तिब्बत से फ्लो होती है यहाँ पे जम्मू कश्मीर ऊपर पाकिस्तान से फ्लो होके। यू कैन सी ओवर हियर दैट देयर आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, दैट इज झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये है कुछ ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, और इसी रिवर के आसपास ही सिविलाइजेशन बेस्ड है। मेजॉरिटी ऑफ द सिविलाइजेशंस ऑफ दैट टाइम वाज बेस्ड अराउंड रिवर्स। आपने क्लास 11th में मेसोपोटामिया के बारे में देखा होगा, तो वो भी टिग्रिस और यूफ्रेट्स के आसपास ही मौजूद है। तो वैसे ही हरप्पा वाज बेस्ड अराउंड द इंडस रिवर एंड देयरफॉर द नेम इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हिस्टोरियंस ने ये पता लगाया कि क्या टेक्नोलॉजीज, इनिशियल टेक्नोलॉजीज क्या यूज की, और सबसिस्टेंस यानी कि किस तरीके से हरप्पन के जो लोग हैं वो अपना गुजारा करते थे, मतलब वो क्या खाते थे या किस तरीके के एनिमल्स को वो डोमेस्टिकेट करते थे, यहाँ पे उन्होंने कुछ मेंशन किया है। तो व्हाट दे यूज्ड टू ईट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको हो सकता है सीयूईटी में एमसीक्यूज में पूछ ले। तो क्या खाते थे? व्हीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सेसमे, फिश, मिलेट्स। तो ये सब चीजें तो हम आज भी खाते हैं। और अगर आप देखेंगे लोकेशन, पाकिस्तान का लोकेशन है, राजस्थान और गुजरात का लोकेशन है, तो आज भी ये सारी चीजें वहां पे बहुत ज्यादा फेमस हैं। देखिए मिलेट्स तब से ही है हमारे इंडिया में। आज अगेन वी आर फोकसिंग ऑन मिलेट्स, बट मिलेट्स खाना हमने हरप्पन वैली सिविलाइजेशन के दौरान ही शुरू कर दिया था। और उसके बाद है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे कुछ बोन्स मिले हैं ऑफ कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो, बट हिस्टोरियंस आर नॉट श्योर वेदर दे वर डोमेस्टिकेटेड, दे वर हंटेड, वी डोंट नो अबाउट दैट। बट somewhat historians have made an assumption कि since हमें ये animals के bones मिले हैं, maybe these animals were domesticated। और agricultural के indications हमको कोई भी direct, there are no direct indications। ये सारे जो indications यहाँ पे mentioned है वो historians ने किसी और findings के साथ उन्होंने इसको पता लगाया। तो पहला है टेराकोटा स्कल्पचर्स ऑफ बुल। तो बुल के जो है छोटे छोटे टॉयज मिले हैं बहुत सारे साइट्स में, उससे उन्होंने पता लगाया। यहाँ पे साइट का मेंशन भी है, चोलिस्तान और बनावली वी हैड ऑलरेडी सीन। तो यहाँ पे जो है हमें टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं प्लो के और एज वेल एज ऑफ बुल्स। तो इससे इंडिकेट ये करना चाह रहे हैं कि शायद पीपल ऑफ हरप्पा न्यू हाउ टू प्लो देयर फील्ड्स। ठीक है, तो एक एडवांस चीज है उस टाइम पीरियड में
जब रैंडमली आप सीड को सो कर सकते थे, उस टाइम पीरियड में हरप्पन्स थॉट कि सोइंग अप द सॉइल एंड देन सीड्स को डालना दैट वुड बी मच मोर बेटर, और उससे हो सकता है यील्ड उनकी बेटर होगी। तो उस ये टेक्नोलॉजी आज हमको लग रही होगी कि कितनी ज्यादा बेसिक है, बट आप जो है उस टाइम पीरियड के हिसाब से सोचिए कि दैट तभी के दौरान ही दे न्यू द टेक्निक ऑफ यूजिंग द बुल और यूजिंग प्लो इन देयर एग्रीकल्चरल फील्ड्स। उसके बाद अगेन कालीबंगन में भी प्लोड फील्ड के एविडेंसेस यहाँ पे मिले हैं, और यहाँ पे क्या मिला है, 2 सेट्स ऑफ फरोस एट राइट एंगल was found suggesting that कि यहाँ पे हरप्पन्स used to grow 2 kinds of crops। तो उसी टाइम पीरियड में फोकस was on what, मल्टी क्रॉपिंग का। आज जो है अगेन गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन कि मोनोक्रॉपिंग से हम मल्टी क्रॉपिंग में आ जाए, यानी कि कम से कम एटलीस्ट एक ही फील्ड में हम 2 अलग अलग तरीके के क्रॉप्स को ग्रो करें, ताकि हम वहां के यील्ड को भी बढ़ा सके एंड प्लस हम सॉइल के मॉइस्चर को भी हम होल्ड कर सके, उसके हेल्थ का भी हम ध्यान रख सके। बट उसी टाइम पीरियड में when there were no technologies, उस टाइम पीरियड में they knew how to use their land very well, और उसी वजह से यहाँ पे एविडेंस मिला है कालीबंगन में ऑफ फरोस, और क्या 2 काइंड ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करने का साइमल्टेनियसली। उसके अलावा अगेन द पाकिस्तान, गुजरात रीजन, राजस्थान रीजन, ये वो रीजन्स हैं जो कि है क्या, सेमी एरिड। तो यहाँ पे अगर आपको एग्रीकल्चरल इतने लार्ज स्केल तरीके से करना है, सो यू नीड सम सॉर्ट ऑफ इरिगेशन टेक्निक्स, और कनाल्स और रिजर्वायर्स यहाँ पे फाउंड होते हैं। रिजर्वायर्स का मेजर इंपॉर्टेंट साइट है धोलावीरा, और कनाल्स हमको मिला है शोर्तुगाई अफगानिस्तान में। पंजाब में हमको इस तरीके के कैनाल्स नहीं मिले हैं। वाई? बिकॉज आप देख सकते हैं पंजाब में कन्फ्लुएंस है ऑफ 5 रिवर्स टुगेदर, स्पेशली ऑफ ब्यास, सतलज, जो कि इंडस की ही ट्रिब्यूटरीज है। बट जहां पे पानी की कमी है, यानी कि अफगानिस्तान जैसे इलाके में, वहां उन्होंने कनाल्स बनाए हैं। एंड सिमिलरली प्लेसेस लाइक धोलावीरा ऑल्सो, वहां उन्होंने वाटर रिजर्वायर्स बनाए। यहाँ पे यू कैन सी द टूल्स, मैंने यहाँ पे एक फोटो में मेंशन किया है, जैसे कि ये बुलोक कार्ट जैसा आपको एक चीज दिख सकता होगा, दिस इज ऑल्सो टेराकोटा टॉय ऑफ बुल, ये भी वैसा ही है। सिमिलरली यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड एक हिस्टोरियन है जिसका नाम है अर्नेस्ट मैकी, उनका किताब है फर्दर एक्सकवेशंस एट मोहनजोदारो। हो सकता है कि सीयूईटी में किताब का नाम आपसे पूछ ले, दैट इज द रीजन आई हैव मेंशन्ड द नेम एंड द नेम ऑफ द बुक द हिस्टोरियन हैज रिटन, और उसके अंदर ही हैज मेंशन्ड समथिंग कॉल्ड एज सैडल कोन। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, आज के सिलवट्टे जैसा कुछ दिखेगा, जिसके अंदर जितने भी सीरियल्स हैं और जितने भी लेंटिल्स हैं उसको अच्छी तरीके से, या स्पाइसेस हैं उसको वो क्रश करने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो दिस इज समवॉट कुछ एविडेंसेस, कुछ चीजें उनको मिली हैं, और उससे दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अप अ स्टोरी, बिल्ड अप अ हिस्ट्री, की शायद इसी तरीके से, इन्हीं चीजों से हरप्पन वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, स्पेशली दी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। अब हमने पढ़ लिया है कि एग्रीकल्चरल कैसे हुई, बट जो मेजर इंपॉर्टेंट चीजें हरप्पा के बारे में है वो है उसके अर्बन सेंटर, दैट इज व्हाई इट इज नोन एंड सो पॉपुलर अमंग एवरीवन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं ऑफ द हरप्पन वैलीज अर्बन सेंटर्स। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है सेटलमेंट्स जो हैं 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। मेजर सेटलमेंट जैसे कि हम हरप्पा देखें या मोहनजोदारो देखें, या इवन इन सम अदर प्लेसेस एज वेल, जैसे कि लोथल हो गया, इवन इन धोलावीरा ऑल्सो, यहाँ पे भी सेक्शंस हमको मिलेंगे। 2 सेक्शंस हैं, one was the citadel and the second section is called as lower town। यहाँ पे हो सकता है कि इमेज बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा, बट आप 2 डिस्टिंक्ट एरियाज आप देख सकते हैं। सो दिस इज सिटाडेल जो कि छोटा है बट हायर प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, एंड लोअर टाउन जो कि काफी बड़ा है इन साइज बट वो नीचे है, मतलब देयर इज नो प्लेटफॉर्म ऑन विच इट हैज बीन बिल्ट अप। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिटाडेल में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, हायर प्लेटफॉर्म पे है एंड इट इज फोर्टिफाइड। ठीक है, हम देखेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि चारों तरफ से इट हैज बीन व्हाट, सिक्योरिटी दी गई है इसको, है ना। तो आगे हम देखेंगे कि हो सकता है कि इसका कुछ रीजंस हो कि क्यों यहाँ पे सिक्योरिटी हो, है ना। यानी कि हो सकता है कि ये कोई इंपॉर्टेंट प्लेस होगा हरप्पन्स के लिए, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ रिलीजियस साइट्स होंगे, या फिर हो सकता है कि दिस माइट हैव बीन अ पैलेस, और यहाँ पे शायद कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डॉक्यूमेंट करते, वी डोंट नो, बट दिस इज समथिंग व्हाट हिस्टोरियंस हैव फाउंड आउट, दैट सिटाडेल जो है एक तो हायर प्लेटफॉर्म पे बना है एंड प्लस इट हैज बीन फोर्टिफाइड।
उसके बाद इसी सिटाडेल में मिला है ग्रेट बाथ और वेयर हाउसेस। वेयर हाउसेस का मतलब ये है कि एग्रीकल्चरल जो है यहाँ पे काफी ज्यादा फ्लरिश कर रही थी, यानी कि दे हैड समथिंग कॉल्ड एज सरप्लस इकोनॉमी। अगर किसी स्टेट में सरप्लस इकोनॉमी होती है, फर्स्ट थिंग व्हाट दे वुड बी कंसर्न्ड इज टू हाउ टू स्टोर इट, हाउ टू मेंटेन एवरीथिंग। तो उसी वे में जो है ऐसा इंडिकेट करता है कि अगर वेयर हाउस का मतलब ये है कि दैट सरप्लस इकोनॉमी थी, और इसी सरप्लस इकोनॉमी से दे वर एबल टू बिल्ड वन ऑफ द एंशिएंट अर्बन सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसके बाद यहाँ पे एक इंडिकेशन है किस चीज का, थर्ड पॉइंट क्या है, ग्रेट बाथ। हम ग्रेट बाथ को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये है, दिस इज द इमेज ऑफ द ग्रेट बाथ। वी डोंट नो एग्जैक्टली फॉर व्हाट द ग्रेट बाथ वाज यूज्ड। हमको ऐसा लगता है कि शायद ये एक रिलीजियस पर्पस के लिए यूज होता था, या फिर सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रीस्ट यूज करते थे, और इट कुड बी ऑल्सो यूज्ड ओनली बाय द रूलर्स एज वेल, दैट इज नॉट श्योर, बट एटलीस्ट इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमको थोड़ा बहुत समझ में आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ रेक्टेंगुलर टैंक, बीच में है इन अ कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर ऑन ऑल फोर साइड्स। अभी आप देख सकते हैं कॉरिडोर्स अब ऑफ कोर्स दे आर नॉट एनी मोर, बट जितने भी माउंट्स हैं, जितने भी ये छोटे छोटे ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इफ इट्स विजिबल टू यू, इसी का ही आप सोच लीजिए एक बड़ा वर्जन देवर इमेजिनिंग, द हिस्टोरियंस आर इमेजिनिंग कि ये और बड़ा होगा। और उसके बाद क्या है, दे आर टू फ्लाइट्स नॉर्थ, एक यहाँ से है, एक यहाँ से है, so there are two flights north and south leading to the tank. There are 8 bathrooms, 4 on each side of the corridor with drains from each bathroom connecting to a drain that ran along the corridor. यानी कि यहाँ से पानी का एग्जिट और एंट्री दोनों ही उन्होंने सोच लिया था कि किस तरीके से पानी आएगा, और उसके बाद when the things are done, या वर्शिप है या कुछ भी जो भी यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, उसके बाद पानी किस तरीके से एग्जिट होगा इस टैंक से, दैट वाज आल्सो डिवाइस्ड बाय देम। और उसके बाद ब्रिक्स वर वाटर टाइट एंड दे यूज समथिंग कॉल्ड एज अ जिप्सम मोटर। तो वाटर टाइट का मतलब यह है कि पानी यहाँ से लीक नहीं होता था, और यहाँ पे एंशिएंट टेक्निक है जिप्सम मोटर से, जिससे वो लोग एक साथ दे वर एबल टू स्टैक द ब्रिक्स टुगेदर। सो दिस इज अ टेक्निक विच दे यूज्ड, ठीक है, यहाँ पे, ताकि यहाँ पे कोई भी गैप्स नहीं होने चाहिए, नो गैप्स। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमको ये बहुत ही ज्यादा रूडिमेंट्री लग रहा होगा, कितना बेसिक है, बट आप उस टाइम पीरियड में सोचिए कि दैट हाउ मैग्निफिसेंट दिस स्ट्रक्चर माइट हैव बीन। देन हमने अब पढ़ लिया है सिटाडेल, वी हैव सीन वेयर हाउस एंड ग्रेट बाथ, इसमें मेजर चीजें हैं, हायर प्लेटफॉर्म पे। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से लोअर टाउन बना था। तो सबसे पहले ऐसा लगता है कि दैट लोअर टाउन में ही मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती थी, इसलिए यहाँ पे हमको रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स मिलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम पॉपुलेशन जो यानी कि जो आम लोग हैं वो हो सकता है लोअर टाउन में ही रहते हो, जितने भी काम है, प्रोडक्शन का काम है, वॉट एवर इज गोइंग ऑन, दिस इज हैपनिंग इन वेयर, दिस इज हैपनिंग इन लोअर टाउन। एंड देन रूम्स वर सेंटर्ड अराउंड कोर्टयार्ड, यानी कि बीच में, अगर आप देखेंगे आज भी, इफ यू आर गोइंग टू सम विलेज एरियाज, अगर साउथ में भी आई हैव आल्सो सीन दिस मेनी प्लेसेस, की बीच में क्या होता है, बड़ा सा एक आंगन होता है, बड़ा सा एक कोर्टयार्ड होता है। और हिंदू फैमिलीज में यू कुड हैव सीन कि एक तुलसी का भी पेड़ होता है बीच में, तो एक रिलीजियस प्लेस भी होता है, और एक साथ आके लोग बाग फैमिली मेंबर्स भी वहां पे आके मिलते हैं, ये सब भी होता है। तो कोर्टयार्ड है और उसके आसपास सारे रूम्स जो है बने हुए हैं। तो उसी वे में हड़प्पा में भी दे हैव फाउंड आउट कि कोर्टयार्ड है, और कोर्टयार्ड के अराउंड जो है रूम्स हैं। मेन एंट्रेंस डिड नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द कोर्टयार्ड। आज हम बात करते हैं किसकी, प्रिवेसी की। तो वो प्रिवेसी जो है हड़प्पन्स ने बहुत पहले ही दे दी थी घरों में। तो कोई भी मेन एंट्रेंस से अगर कोई आता है कोर्टयार्ड की तरफ नहीं देख सकता, और ना ही रूम्स की तरफ उसका एक डायरेक्ट व्यू है। जरा सोचिए, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। उसके बाद है सम हैड वेल्स एज वेल, तो एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड। तो वेल्स बने थे अंदर के लिए भी, यानी कि पीपल हु आर रिसाइडिंग इनसाइड द हाउस वर आल्सो एबल टू एक्सेस इट। अगर बाहर से भी एक्सेस चाहिए, यानी कि अगर बाहर आपके पास लेट्स से एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, या फिर इन जनरल इफ यू आर यूजिंग इट फॉर अ ड्रिंकिंग पर्पस ऑल्सो, तो वेल का एक्सेस आप आउटसाइड से भी ले सकते थे। एंड ऑफ कोर्स अभी आप देखिए गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन व्हाट, कि हर घर में जो है देयर शुड बी वॉशरूम्स और देयर शुड बी बाथरूम्स। रूरल एरियाज में स्पेशली दिस इज स्टिल अ कंसर्न, बट आप देखिए कि वहां पे लोअर टाउन में एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम और डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ड्रेन, और ये ड्रेन जाके मेन सिटी ड्रेन से भी कनेक्टेड होता था। मेन जो स्ट्रीट का जो ड्रेन होता था
उससे जाके ये कनेक्ट होता था। एंड सम हाउसेस हैड सेकंड स्टोरी एज वेल। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ माउंट्स देखे हैं, इसके ऊपर कुछ ब्रिक्स को उन्होंने स्टैक्ड अप देखा है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और उससे हिस्टोरियंस या फिर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उससे उन्होंने ये डिटर्मिन किया कि दैट कुछ जो घर हैं उनके पास सेकंड स्टोरी भी थे। तो यहाँ पे समवॉट यू कैन सी कि हो सकता है कि कोई क्लास डिफरेंसेस थे, यानी कि जो लोग रिच थे या जो मर्चेंट क्लास के लोग थे उनके पास बड़े घर थे, यानी कि सेकंड स्टोरी तक दे हैड बिल्ट देयर हाउसेस, एंड सम हैड स्मॉलर हाउसेस, बट एवरी हाउस हैड अ बाथरूम, एवरी हाउस हैड अ सेंटर कोर्टयार्ड, एंड एवरी हाउस did not had the main entrance which gave the view to the courtyard as well. तो ये कुछ यूनिक चीजें हैं of the lower town of the Harappan Valley civilization. अब जो मेजर चीज है अगेन विच स्ट्रक दी ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो था इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम। तो रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर, सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि जो स्ट्रीट्स थे वो ग्रिड पैटर्न में थे और 90 डिग्री के टर्न में थे। हर स्ट्रीट इसी वे में बना हुआ था और इसी से हिस्टोरियंस को ऐसा लगा कि शायद पहले ग्रिड पैटर्न में टाउन को डिवाइड कर दिया गया, यानी कि स्ट्रीट्स वर फर्स्ट डिवाइडेड इन दीज ग्रिड इन दीज 90 डिग्री पैटर्न्स, एंड आफ्टर दैट द हाउसेस वर लेड। राइट नाउ यू कैन सी अर्बनाइजेशन इज सो मच हैपेजार्ड, यानी कि स्प्रॉलिंग हो रहा है। अगर आप दिल्ली मुंबई वगैरह में देखेंगे इट्स जस्ट गेटिंग रैम्पिडली स्प्रॉल्ड अप, बट यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले ग्रिड पैटर्न्स बनाए गए और उसके बाद हाउसेस वर लेड। सो इट वाज अ वेरी वेल प्लान्ड सिटी। ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट अगेन, तो सबसे पहले स्ट्रीट्स, उसके बाद ड्रेन्स, एंड देन डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट ड्रेन्स, जो मैं आपको बता चुकी हूँ लोअर टाउन में। फॉर दैट एवरी हाउस नीडेड टू हैव एटलीस्ट वन वॉल अलोंग द स्ट्रीट। तो यानी कि हर घर जो है वो एक ना एक स्ट्रीट के साथ कनेक्टेड था, यानी कि यहाँ पे एक आप ले लीजिए मेन स्ट्रीट है और घर का एक वॉल यहाँ से कनेक्टेड रहता था, ताकि जो ड्रेन है वो इजीली मेन ड्रेनेज सिस्टम के साथ जो है कनेक्ट हो सके टाउन के। सो दिस इज अगेन अ वेरी यूनिक वे। यूनिक तो है और आज भी यूनिक है, एडवांस्ड भी है मेरे हिसाब से। दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड थिंग बिकॉज आज भी हमारे पास ये सिस्टम्स नहीं है। सो अगेन इसी वजह से दिस इज कॉल्ड एज वन ऑफ द मोस्ट advanced civilizations of its time, and in fact for me this is still the most advanced civilization. अब ये जितने भी अर्बनाइजेशन का हमने फीचर्स पढ़े, व्हाट डज दिस इंडिकेट, तो यहाँ पे मैंने एक ऐसी लाइन डायग्राम के थ्रू आपको इजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस अर्बनाइजेशन फोकसेस ऑन व्हाट, सेंट्रलाइजेशन। आप देख सकते हैं सेंट्रलाइजेशन के फीचर्स हमको मिले हैं। सबसे पहले है स्ट्रीट जो है, जो कि लेड आउट थे पहले ही 90 डिग्री के ग्रिड पैटर्न में। उसके बाद ड्रेनेज, अगेन ड्रेनेज जो है बड़े से बड़े साइट जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदारो के साथ साथ धोलावीरा, लोथल और अदर बाकी जो स्मॉलर साइट्स हैं वहां पे भी ड्रेनेज सिस्टम वाज देयर। और उसके अलावा है एक यूनिक चीज जो है ब्रिक साइज। ब्रिक्स वर लेड इन अ यूनिक फॉर्मेट in all of the Harappan sites, and it was in this manner. It was in the ratio of 4:2:1, और इसी बेसिस में सारे के सारे ब्रिक साइजेस हर साइट्स में लेड डाउन थे। और उसके बाद यू कैन सी ड्रेनेज में भी हर साइट में अगेन आई एम मेंशनिंग ऑल साइट्स हैड दीज फीचर्स। तो दिस ऑल्सो इंडिकेट समथिंग कॉल्ड एज द सेंट्रलाइजेशन, एंड इसी सेंट्रलाइजेशन से वी कैन इंडिकेट दैट कि ये जो हड़प्पन वाली सिविलाइजेशन है वो काफी हद तक क्या है, काफी हद तक अर्बनाइज्ड है। और इसके बाद एक और चीजें इंडिकेट करता है कि अगर आपको ड्रेनेज सिस्टम बनाना है, अगर आपको स्ट्रीट्स बनाने हैं, वेल प्लान स्ट्रीट्स बनाने हैं, ब्रिक साइजेस 4:2:1 के रेशियो में अगर आपको काटना है, तो व्हाट डू यू नीड, यू नीड लेबर, एंड यू नीड लेबर इन मास क्वांटिटी। यानी कि कोई ना कोई तो एक सिस्टम रहा होगा जिससे कि लेबर को मोबिलाइज किया गया था। और अगर लेबर को मोबिलाइज किया जा रहा है इन ऑर्डर टू मेक द अर्बन सेंटर्स, यानी कि ये जो लेबर है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में ज्यादा एक्टिवेटेड है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन एक्टिविटीज। So this is basically the definition of urban centers. Urban centers में 50% से ज्यादा जो population होती है that is involved in non-agricultural activities. तो आप देख सकते हो कि इतने सारे और activities were present apart from agriculture. So we can say that the labor was mobilized in order to do all these things within
दी हरप्पन वैली सिविलाइजेशन, और उसी वजह से दिस वाज द मोस्ट एडवांस्ड अर्बन सेंटर। आई होप कि इस लाइन डायग्राम से आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। दिस कैन बी ऑल्सो यूज टू जस्ट व्हाट रिवाइज इट वेल, और आप चाहो तो इसको 12th बोर्ड में आई विल शो यू लेटर इन सम अदर लेक्चर और सेशन कि आप किस तरीके से ऐसे डायग्राम्स को भी आप मेंशन कर सकते हो आंसर में, जिससे आप और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स गेन कर सकते हो। अब उसके बाद जो है हमने समझ लिया है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज को, और फीचर्स हमने देख लिए हैं अर्बन सेंटर्स के। अब हम देखेंगे कि हरप्पन वैली सिविलाइजेशन के लोग कैसे थे, सोसाइटी कैसी थी। तो उसमें जो है हिस्टोरियन सबसे पहले स्टडी करते हैं इन एनी सिविलाइजेशन, दे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी कि बरियल्स जो है उनको किस तरीके से लेड डाउन किए गए हैं। उससे उनको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं कि क्या कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है, क्या नॉर्थ से साउथ है या फिर साउथ से नॉर्थ है, ऐसा कोई डायरेक्शन वो फॉलो करते हैं क्या, क्या वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं क्या। ऑल दीज थिंग्स कैन बी सीन थ्रू हाउ द पीपल यूज्ड टू बरी देयर डेड वंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बरियल्स जो है सोशल डिफरेंसेस भी बताते हैं। एक एग्जाम्पल है इजिप्शियन वैली, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में, जिसके अंदर क्या है, इजिप्शियन ममीज है। तो इजिप्शियन ममीज आप अगर आपने कभी मूवीज में देखा होगा या किसी डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा, उसके अंदर दे वर दी रूलर्स, दे वर दी रिच पीपल, तो दे हैड एन एंटायर माउंट। अगर आपने पिरामिड ऑफ गीजा देखा होगा, आपने अगर डॉक्यूमेंट्री में देखा है, किसी मूवी में देखा है, तो इसके अंदर विद सो मेनी ऑर्नामेंट्स, विद सो मेनी प्रेशियस थिंग्स, दीज ममीज वर लेड डाउन। तो इससे हमको क्या पता चला कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन में सम सॉर्ट ऑफ अ सोशल डिफरेंस वाज देयर। और इसी वे में हरप्पा में भी हमने ये चीज देखा है कि जो पिट्स में, सबसे पहले तो पिट्स में बरी करते थे, और उसके साथ कुछ साइट्स में हमने देखा है कि दैट सम ऑर्नामेंट्स वर आल्सो फाउंड अलोंग विद दीज बोन्स। तो ऑर्नामेंट्स कौन कौन पहनता है, बोथ मेल्स एंड फीमेल, दोनों ही साइड्स में, दोनों ही बरियल साइट्स में हमने देखा है कि मेल्स और फीमेल्स दोनों ही ये ऑर्नामेंट्स पहनते थे। और एक एग्जाम्पल दिया आपके एनसीईआरटी में कि एक उनको मिला है मेल स्कल, जिसके आसपास दे हैड फाउंड सम जैस्पर्स एंड 100 काइंड्स ऑफ माइक्रोबीड्स। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ऑर्नामेंट्स वर लाइक्ड एंड वोन बाय मेल्स एंड फीमेल्स बोथ, एंड प्लस it might also indicate that they believed in afterlife. We don't know exactly, but as I have told you in the Egyptian mummies as well कि वो pyramids में बहुत सारे precious stones present थे, उसी वे में बहुत सारे precious stones were also present in the burial sites in Harappan Valley civilization, indicating that they might have believed in afterlife. Now what were the other findings? अब हमको बरियल से तो एक पता चल गया कि हो सकता है कि हरप्पा में सोशल डिफरेंसेस हो, बट पॉटरीज में भी व्हाट वर द काइंड ऑफ द ऑर्नामेंट्स। सबसे एक बहुत ही एक प्रेशियस एक मेटल प्रेशियस एक स्टोन है, सॉरी, दैट इज कॉल्ड एज फाइंस। ठीक है, इट्स अ स्टोन, ऑलराइट। तो पहले तो डेली यूज ऑब्जेक्ट स्टोन और क्ले ये हर जगह मिलता था। कोअन्स हम पढ़ चुके हैं, सैडल एंड कोअन, ये होता है कोअन। पॉटरी, नीडल्स, फ्लैश रबर्स, ये सब हमको बहुत ही कॉमनली और हर साइड में मिलते हैं। और इसके बाद जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड दिस माइट आल्सो बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स एज वेल, दैट व्हाट इज फाइंस। सो इट इज मेड ऑफ सैंड और सिलिका मिक्सचर एंड इट वाज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट प्रेशियस। बट कहीं कहीं पे ये जो है काफी ज्यादा तादाद में इन स्पिंडल वोल्स मिले हैं। स्पिंडल वोल यानी कि यान में भी ये सब चीजें जो हैं इनको मिली हैं। और इसके अलावा क्या है, मिनिएचर परफ्यूम बॉटल्स इन हरप्पा एंड मोहनजोदारो, तो उनको जो है कुछ छोटे छोटे पॉटरीज मिले हैं, फाइन से ही मिले हैं, जो कि दे आर इंडिकेटिंग, आर्कियोलॉजिस्ट आर इंडिकेटिंग कि शायद इसको परफ्यूम स्टोर करने के लिए यूज किया जाता था। और गोल्ड जो है बड़ा ही रेयर था, एंड गोल्ड वाज यूजुअली एक्सट्रैक्टेड और यूजुअली टेकन और ट्रेडेड फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो गोल्ड काफी कम मिलता है आज भी। अगर आप देखेंगे तो राजस्थान, गुजरात से पार्ट इज नॉट नोन फॉर हैविंग गोल्ड माइंस। गोल्ड को अभी भी जो है साउथ से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं और बाहर से इट इज बीइंग इंपोर्टेड। तो गोल्ड अगेन वाज वेरी रेयर, और अगर किसी किसी साइड्स में गोल्ड मिले हैं यानी कि इट इंडिकेट्स कि शायद कहीं ना कहीं पे सोशल डिफरेंसेस लोगों में मौजूद था। सो दिस इज सम अदर फाइंडिंग्स। उसके अलावा अब ये जो चीजें बनी हैं, इतनी सारी चीजें बनी हैं,
सम कुछ ना कुछ मेटल्स यूज हुआ होगा, कहीं ना कहीं तो इसकी प्रोडक्शन हुई होगी, और कहीं ना कहीं से ये स्टोन्स को कहीं किसी और स्टेट्स या किसी और कंट्रीज से भी एक्सट्रैक्ट किया गया होगा। तो इसीलिए वी आर गोइंग टू नाउ स्टडी व्हाट वाज द क्राफ्ट प्रोडक्शन इन दिस हरप्पन वैली सिविलाइजेशन। तो पहले है तो वेराइटी ऑफ द मटेरियल्स यूज्ड टू मेक बीड्स इज स्टोन्स लाइक कार्नेलियन। अगेन कार्नेलियन एक प्रेशियस मेटल है, ठीक है। हम बाद में देखेंगे, मैंने एक मैप में बनाया कि कार्नेलियन को कहां से लेके आते थे। तो कार्नेलियन रेड कलर का सबसे ज्यादा फेमस था, और भी कलर्स के हो सकते हैं कार्नेलियंस, उसके अलावा है जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड स्टेटाइट, इन सब चीजों के बनते थे ऑर्नामेंट्स। स्टेटाइट हम आगे भी पढ़ेंगे, इसका सील्स भी बनते थे, ठीक है। हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सील है, वो स्टेटाइट का ही बना हुआ था। उसके बाद जो मेटल्स हैं, जो स्टैच्यूज बनते थे, वो इन्हीं मेटल से बनते थे। आपने अगर देखा होगा, इट्स नॉट मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी, बट मोहनजोदारो में एक डांसिंग गर्ल मिली है, वो डांसिंग गर्ल जो है वो बनी है ब्रॉन्ज से, एंड ब्रॉन्ज वाज वेरी मच यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। और इसी वजह से हरप्पन वैली सिविलाइजेशन को बोलते हैं कि दैट इट्स अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन एज वेल। इसके पहले था कॉपर एज सिविलाइजेशन, उसमें भी हमारे पास बहुत सारे फाइंडिंग्स हैं जो कि अर्ली हड़प्पा और उसके पहले के जो सेटलमेंट्स थे वहां पे हमको कॉपर्स मिलते हैं, बट यहाँ पे जो है ब्रॉन्ज का भी इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है, और इसीलिए हरप्पन वैली सिविलाइजेशन को कहते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी। और तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शेल्स का भी बड़ा इस्तेमाल होता था यहाँ पे, एंड ऑफ कोर्स एज आई हैव सेड टेराकोटा एंड बर्न्ट क्ले से भी चीजें बनती थी। हमने जो देखा था टेराकोटा बुल्स और जो प्लो था वो भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, काली बंगर और बनावली जैसे साइट्स में हमको मिले हैं। नाउ सम बीड्स वर मेड ऑफ 2 और मोर स्टोन्स, है ना। तो इसमें बस उन्होंने मेंशन किया कि किस तरीके से, मैंने यहाँ पे एक इमेज भी मेंशन किया है, आई डोंट नो वेदर इट्स क्लियर और नॉट, बट आप देख सकते हो कि कुछ जो है 2-3 बीड्स के साथ बने हैं, पतले हैं कुछ, यू नो, पतले पतले ऑर्नामेंट्स हैव बीन मेड एंड सम आर सो ह्यूज। ओके, तो इसको जो है अटैच भी किया गया, एंड फॉर दिस अटैचमेंट आल्सो सम सॉर्ट ऑफ अ मेटल वाज यूज्ड, आइदर कॉपर, ब्रॉन्ज और इवन समटाइम्स गोल्ड वाज यूज्ड। तो इसी को ही यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। अलोंग विद दैट, इनमें, इन पॉटरीज में, इन बीड्स के अलावा देयर वर सम पॉटरीज एज वेल। तो पॉटरीज में यू कैन सी कि दैट देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ अ इंसाइजिंग और सम सॉर्ट ऑफ व्हाट पेंटिंग्स बीन फॉर्म्ड, ठीक है, सम डिजाइन्स हैं, एंड यूजुअली ये जो डिजाइन्स थे दे आर इंस्पायर्ड बाय सम नेचुरल एलिमेंट्स, ठीक है। तो कहीं कभार जो है ट्रीज के मोटिव्स आपको मिलेंगे, फिश के मोटिव्स मिलेंगे, और कुछ और एनिमल्स के मोटिव्स आपको इन पॉटरीज में मिलेंगे। सो दैट आल्सो इंडिकेट्स कि दैट किस तरीके का हरप्पन वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो किस तरीके से रहते थे, किस तरीके के ऑर्नामेंट्स, मेटल्स और पॉटरीज में वो किस तरीके के पेंटिंग्स बनाते थे, ये सारे इंडिकेशंस हमको बहुत सारे साइट से मिलते हैं। अब इसके अलावा लेट अस फर्स्ट सी, हमने पढ़ लिया है कार्नेलियंस और फाइंस के अलावा स्टेटाइट, एज आई ऑलरेडी सेड सील्स इसी चीज से बनते थे। तो ये जो स्टेटाइट है वो क्या है, इट्स अ वेरी सॉफ्ट स्टोन, एंड सॉफ्ट स्टोन होने से क्या होता है कि इसमें इजीली क्या है कार्व किया जा सकता है, एंड सम बीड्स वर आल्सो मोल्डेड आउट ऑफ द पेस्ट विद द स्टेटाइट पाउडर, यानी कि पाउडर फॉर्मेट में भी यूज होता है, एंड इवन इन द फॉर्मेट ऑफ अ क्ले आल्सो द स्टेटाइट मटेरियल वाज यूज्ड। और इसके अलावा है रेड कलर कार्नेल, अगेन कार्नेलियन बहुत सारे कलर के होते थे, बट हरप्पन यूज्ड टू मोस्टली यूज द रेड कलर कार्नेलियन, जो कि किससे बनता था, फायरिंग द येलोइश रॉ मटेरियल एंड बीड्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। और इसके अलावा आई हैव मेंशन कि किस तरीके से उनके शेप्स को ग्राइंड करके, पॉलिश करके, फायर में डाल के किस तरीके से उसको अलग अलग चीजों में मोल्ड करते थे, एंड दे यूज्ड टू मेक सम वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी इनेट व्हाट ड्रॉइंग्स एंड ऑन दी पॉटरीज, एंड किस तरीके से वो लोग ऑर्नामेंट्स को बनाते थे। इसके अलावा दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कहाँ कहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शंस मिले हैं। आई विल मेंशन, इसमें आई हैव मेंशन कि किस तरीके का मेटल्स यूज किया गया है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो साइट्स है इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इनिशियली भी कहा था जो चाहनू दारो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट साइट है, बिकॉज यहाँ पे हमको मिला है क्या, बीड मेकिंग का मिला है। तो बीड मेकिंग, सॉरी, तो यहाँ पे है बीड मेकिंग, कटल,
कटिंग, मेटल वर्किंग, सील एंड वेट मेकिंग का हमको जो है सामान मिला है। और इससे हमको ये समझ में आता है जो चाहनुदारो जो इलाका है, जो साइट है, दिस अ वेरी स्मॉल साइट एंड इट इज लोकेटेड नियर टू मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। यानी कि इन साइट में जो है ये ऑर्नामेंट्स बनते थे या पॉटरीज बनते थे या मेटल वर्क होता था, और यहाँ से बाकी सारे साइट्स में जो है इनको दिया जाता था। तो ये जो है एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, एक वर्कशॉप जैसा चाहनुदारो में एस्टैब्लिश था, जहां पे सारा क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था और यहाँ से सारी चीजें जाती थी मेजर साइज जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदारो में। इसके अलावा चाहनुदारो, लोथल एंड धोलावीरा, इन सभी जगह पे हमें किसी तरीके की स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स मिले। ये स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स बनते स्टोन्स की थे। और इसके अलावा नागेश्वर एंड बालाकोट, बालाकोट इट इज इन पाकिस्तान और नागेश्वर ये है गुजरात में। तो ये दोनों का अगर आप लोकेशन देखेंगे, यू सी इट इन एनसीईआरटी, ये दोनों का ही लोकेशन जो है सी के काफी पास में है। तो यहाँ पे क्या मिलता है, शेल्स, यानी कि कोई भी चीज जो है हड़प्पन्स ने छोड़ी नहीं है, हर चीज का उन्होंने इस्तेमाल किया। वॉट एवर वॉज नेचुरली अवेलेबल टू देम, उन्होंने उससे कहीं ना कहीं या तो एग्रीकल्चर में यूज किया है या तो उसको अपने ऑर्नामेंट्स या फिर क्राफ्ट्स में यूज किया है। तो शेल्स को भी क्राफ्ट्स में यूज किया जाता था। अब जो है मैंने एक ऐसा एक मैप बनाया है जिसमें मैंने मेंशन किया है कि कहाँ कहाँ से हम कौन से तरीके के मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते थे। तो लापिस लजुली जो है, इट्स अ वेरी प्रेशियस स्टोन, अगेन लाइक अ कार्नेलियन और लाइक अ फाइंस। तो ये हमको मिलता था अफगानिस्तान के शोर्तुगाई इलाके से। फिर आते हैं हम बालाकोट, जैसे मैं मेंशन किया था, बालाकोट और नागेश्वर आप देख सकते हैं, नागेश्वर गुजरात में है, बालाकोट इट इज इन पाकिस्तान। दोनों ही जगह से हमको क्या मिले हैं, शेल्स। उसके बाद है आज भी राजस्थान का जो खेतरी इलाका है, वहां का कॉपर सबसे ज्यादा फेमस है और कॉपर का प्रोडक्शन और जो इंपोर्ट होता है वो भी राजस्थान से ही होता है। तो उस टाइम पीरियड में भी खेतरी रीजन से कॉपर वाज एक्सट्रैक्टेड। स्टेटाइट जो हमने पढ़ा था, सॉफ्ट स्टोन है। तो यहाँ ये हमको मिलता है। एक अनदर कल्चर वाज आल्सो प्रेजेंट अलोंग विद द हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन, और वो कल्चर था गणेश्वर जोधपुरा का। आप देख सकते हैं यहाँ पे गणेश्वर जोधपुरा एक कल्चर है, यानी कि गणेश्वर जोधपुर का जो कल्चर, यानी कि दे हैड डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉटरीज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्नामेंट्स। तो उस वजह से दे हैड अ डिस्टिंक्ट स्टाइल, दे हैड अ डिफरेंट स्टाइल अपार्ट फ्रॉम विच सेट देम अपार्ट फ्रॉम द हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन। और यहाँ से हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन को क्या मिलता था, कॉपर भी मिलता था और स्टेटाइट भी मिलता था। और इसका जो इलाका है इट वाज मोर और लेस नियर टू राजस्थान। और लोथल से एक प्रेशियस स्टोन अगेन कार्नेलियन मिलता था। द मोस्ट फेमस वन वर द रेड कार्नेलियंस। और जैसे मैं बता चुकी हूँ, गोल्ड वाज वेरी रेयरली यूज्ड इन हड़प्पा, बट जो गोल्ड आता था वो आता था सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो ऐसे में मैंने आपको मेंशन कर दिया है लोकेशन जहां से क्या मिले हैं, इंपॉर्टेंट मेटल्स। इससे बहुत इजी हो जाता है रिवाइज करने के लिए। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से डिस्टेंट लैंड से हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन इन कांटेक्ट था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेसोपोटामिया इज मेंशन। सो मेसोपोटामिया हो गया, इजिप्शियन हो गया, ये दोनों सिविलाइजेशंस जो हैं दे आर कंटेम्पररी टू दी हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड सी है, रेड सी के इस तरफ यानी कि वेस्टर्न साइड में अफ्रीका है, यहीं पे ही मौजूद है क्या, इजिप्ट, और यहीं पे है इजिप्शियन वैली सिविलाइजेशन, सॉरी इजिप्शियन सिविलाइजेशन। और यहाँ पे है मेसोपोटामिया, दिस इज द इराक एंड ईरान रीजन। यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगेन आई हैव मेड अ मैप फॉर यू पीपल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द पर्शियन इलाका, यानी कि अरेबिक स्टेट्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ मेंशन है मगन। तो मगन प्रेजेंट डे ओमान है। प्रेजेंट डे ओमान के साथ अगर आप अपना वर्ल्ड मैप देखेंगे तो यू विल सी यहाँ पे यूएई भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में केवल ओमान लिखा हुआ है, एंड इवन इन एग्जाम्स आल्सो यू कैन जस्ट रिमेंबर दैट मगन इज नथिंग बट ओमान, प्रेजेंट डे ओमान, बट यहाँ पे यूएई भी प्रेजेंट है। और यहाँ पे प्रेजेंट है दिलमुल, जो प्रेजेंट डे क्या है, बहरीन। तो हमको ये पता चला है कि यहां से हो सकता है हड़प्पन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में पहुंचाया गया है निकल, बिकॉज इन दोनों ही लोकेशंस में हमें निकल मिला है और निकल का आज भी
पर्शियन गल्फ में यानी कि अरबिक स्टेट्स में निकल का प्रोडक्शन ज्यादा होता है और यहाँ से आज भी जो है एक्सपोर्ट होते हैं निकल। और मेसोपोटामिया में वी हैव फाउंड सम सील्स। सील्स जो मेसोपोटामिया के मिले हैं वो है सिलेंड्रिकल इन शेप, बट सिलेंड्रिकल शेप में भी देयर आर सम मोटिव्स, देयर आर सम बुल मोटिव्स, और ये सेम बुल मोटिव जो है हमको इंडिया में भी मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और इसके अलावा मेसोपोटामियन टेक्स्ट में जो है एक वर्ड मेंशन्ड है मेलुहा, जिनको कहा गया है लैंड ऑफ सी फेरर्स। और हिस्टोरियंस का ये मानना है मेलुहा इज नथिंग बट द हरप्पन। तो हमको वर्ल्ड के बाकी सिविलाइजेशन से भी पता चला है कि किस तरीके के लोग थे हरप्पा में, और हरप्पा को क्या बोला गया है, लैंड ऑफ द सी फेरर्स। और इनके मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में लैपिस लजूली, गोल्ड और वुड का भी मेंशन्ड है, जो कि द मेसोपोटामियंस यूज्ड टू टेक इट फ्रॉम द हरप्पन पीपल। एंड यहाँ पे यू कैन सी पर्शियन गल्फ जो है एक स्फेरिकल शेप में है, पर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है दैट दिस इज ऑफ द सेम वेट एज दैट ऑफ द हरप्पन्स। तो ये कुछ यूनिक चीजें हैं जो हमको देखने की मिलती है। एंड उस टाइम पीरियड में भी ऑल दी सिविलाइजेशंस वर कनेक्टेड एंड ऑल दी सिविलाइजेशंस वर यूजुअली कनेक्टेड बाय द सी रूट। आज भी पर्शियन गल्फ और रेड सी का इलाका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज यहाँ से एक्सपोर्ट होता है ऑयल, बट उस टाइम पे यहाँ से एक्सपोर्ट होता था सील्स, यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे निकल एंड कॉपर जैसे मेटल्स। अब हम देखेंगे आगे these three distinct things apart from what, apart from the craft production, what other things the historians have found out in the major sites of the Harappa। तो क्या क्या मिला है, सील्स मिला है और कुछ तरीके का एक स्क्रिप्ट मिला है। एंड वी ऑल्सो स्टडी अबाउट द वेट्स एंड मेजर्स द हरप्पन्स यूज्ड टू यूज। तो सील आप ये देख सकते हैं, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल सील। दिस वाज द फर्स्ट सील जो कि मिला था हरप्पा से। जॉन मार्शल को ये सील मिला था, और जो मैंने आपको बताया था स्टेटाइट, एक जो सॉफ्ट स्टोन है वो इसी स्टोन से बना है। तो इजीली आप देख सकते हैं इस पे इजीली कार्व हो सकता है, इजीली इस पे किसी भी चीज से इंपोज किया जा सकता है। नाउ दिस इज नॉट श्योर दैट वेदर दिस इज अ बुल, or sometimes the historians have also called it as a unicorn, but we don't know exactly कि ये seal में क्या है। We have not yet been able to decipher the signs as well। तो seals किस चीज के लिए यूज होते थे, शायद ये यूज होते थे कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट पर्पसेस के लिए। You have already seen कि हमें कुछ सिलेंड्रिकल और स्पिरिकल सील्स मिले हैं मेसोपोटामिया और पर्शिया में। तो उस वे में वी आर इंडिकेटिंग, हिस्टोरियंस आर इंडिकेटिंग दैट कहीं ना कहीं सील्स को जो भी चीज ट्रांसपोर्ट होती थी उस बैग के ऊपर सील का थप्पा लगता था, ताकि ये पता चल सके कि वेदर दिस हैज बीन ओपनड अप और नॉट। तो एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए सील का इस्तेमाल किया जा सकता था, और ये पर्टिकुलर सील वही कहीं उसी का ही इंडिकेशन देता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस सील्स ऑफ द हरप्पन वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद आती है यहाँ की स्क्रिप्ट। अब इतनी अच्छी सिविलाइजेशन को हम सिर्फ और सिर्फ कुछ फाइंडिंग्स के थ्रू ही हम पढ़ सके हैं। वी हैव नॉट येट डिसाइफर्ड, वी डोंट नो, द स्क्रिप्ट इज स्टिल अननोन टू अस। ठीक है, बट इसके कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले तो एक लॉन्गेस्ट हमको साइन मिला, यानी कि 26 साइंस का मिला है। हिस्टोरियंस को ये लगता है कि दैट यहाँ पे अल्फाबेट्स नहीं है, बिकॉज दे हैव आइडेंटिफाइड सम 375 to 400 साइंस। अब इतने सारे अल्फाबेट्स तो हो नहीं सकते हैं, तो इसलिए उनको लगता है कि दैट ये साइंस पे मेंशन्ड है, ये मोटिव्स पे है, बट यहाँ पे किसी भी तरीके का अल्फाबेट्स यूज नहीं किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है दिस इज फ्रॉम धोलावीरा, आई हैव मेंशन्ड इट एज वेल। ये धोलावीरा में मिला है, और ये धोलावीरा में एक साइन बोर्ड जैसा मिला है अगेन, बट वी डोंट नो what these particular motives are indicating। और ऐसा भी कहा गया है because of these signs and motives कि जो writing है वो है right to left। आप देख सकते हैं right to left, because historians have found out कि right में जो है अच्छे से space देके motives को बनाया गया, और left में आते आते because of the lack of space it has been cluttered around towards the left। तो right से left की ये script रही है। अल्फाबेट्स का शायद इस्तेमाल नहीं होता था, अनफॉर्चुनेटली टिल टुडे दिस इज अननोन।
और वेट्स एंड मेजर्स आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि जो ब्रिक्स का जो वेट था वो था 4:2:1 के रेशियो में। उसके अलावा जो वेट्स थे वो बनते थे चॉर्ट में, और ऑलमोस्ट सभी जो रहते थे वो क्यूबिकल साइज में, छोटे छोटे साइज में होते थे। अलग अलग साइज के होते थे, छोटे साइज के भी थे, बड़े साइज के भी थे। छोटे साइज के शायद इसीलिए इस्तेमाल करते थे ताकि टू मेजर दी स्मॉल बीड्स, ठीक है। एंड दिस वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड, यानी कि कंप्लीट हरप्पन वैली सिविलाइजेशन में ऑलमोस्ट इन ऑल साइड्स, छोटे साइड्स बड़े साइड्स, हर जगह पे सेंट्रलाइज यानी कि एक जैसे ही वेट एंड मेजर सिस्टम मिले हैं। अब हमने बात कर ली कि भाई अर्बनाइजेशन है, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, ड्रेनेज भी सेंट्रलाइज्ड है, तो क्या इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी थी? कोई एंशिएंट अथॉरिटी का यहाँ पे कोई मेंशन हमको मिला नहीं है। देयर आर सम लार्ज बिल्डिंग्स जो हमको मिले हैं मोहनजोदारो में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी डोंट नो एग्जैक्टली कि यहाँ पे कोई पैलेसेस थे, यहाँ पे कोई रूलर्स थे। सिंस वी डोंट नो, वी कैन नॉट रीड द साइंस, तो उसी वजह से we are not sure whether there are any palaces or there are any rulers. इसके अलावा एक स्टोन स्टैच्यू मिला है, आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में आई हैव मेंशन्ड, जस्ट अ सेकेंड, ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये है, दिस इज द स्टोन स्टैच्यू, और इनको कहा गया है प्रीस्ट किंग। तो ऐसा लगता है कि शायद किसी तरीके के प्रीस्ट किंग हो सकते हैं इस सिविलाइजेशन में भी। तो प्रीस्ट किंग का आइडिया कैसे आया हिस्टोरियंस को? Priest kings were there in the Mesopotamian civilization. They were the rulers. They used to control everything. और उसी वे में ऐसा लगता है कि that हो सकता है कि शायद ऐसा ही कोई priest king हो सकता है हरप्पन वैली civilization में। And still some questions remain. सबसे पहले तो ऐसा भी कहते हैं कि that there were no rulers, यानी कि there was complete equality, equal status was given to each and every Harappan people, and therefore there were no rulers. But ऐसा, you know, it's very ideal, very very ideal to achieve that because the society was so much centralized, the infrastructure was centralized. तो ऐसा भी कहा गया है शायद ये एक बड़ा सा single state था। But there are some historians who also say कि that there were different rulers in different states, यानी कि हरप्पा में अलग था, है ना, मोहनजोदारो अलग था, लोथल अलग था, यानी कि हर साइट्स में अलग अलग रूलर्स थे, हर साइट एक अलग अलग स्टेट था, एंड दे यूज्ड टू एग्जिस्ट टुगेदर एज वन एंटिटी। तो ऐसा भी एक question arise होता है, and we are not yet sure that whether there were any centralized authority that was ruling over the Harappan Valley civilization. And this is very interesting. हम जब भी किसी ancient dynasties को पढ़ते हैं, सबसे पहले हम उनके क्या पढ़ते हैं? किंग्स और क्वींस को पढ़ते हैं, हम उनकी लाइफस्टाइल को पढ़ते हैं, हम उनके पैलेसेस को पढ़ते हैं, हम उनके जो टेम्पल्स उन्होंने बनाए होते हैं या मॉस्क बनाया होता है या फिर जैसे कि कोई टोम बनाया होता है, हम उसको स्टडी करते हैं। बट आई हैव नेवर सीन एनी सिविलाइजेशन और एनीथिंग इन हिस्ट्री जहां पे हम उनके लोगों के क्राफ्ट प्रोडक्शन, उनके टेक्नोलॉजी, उनके एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी से हमने एक पूरा सिविलाइजेशन को रीड किया, एंड विदाउट इवन नोइंग whether there were any actual rulers who ruled over the Harappan civilization or not. This is very interesting. अब हमने पूरा पढ़ लिया है, पर हमको ये देखना है कि क्या हुआ था लेटर हरप्पन सिविलाइजेशन, यानी कि 1300 BCE के टाइम पीरियड में, that why did this civilization, this beautiful, this incredible civilization, and how did it end, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किस तरीके से ये देखा गया, हिस्टोरियंस ने देखा कि that there was transformation of the material culture, यानी कि अब ये देखा गया कि पॉटरीज इतने वेल डेवलप नहीं थे, ऑर्नामेंट्स हमको काफी कम मिल रहे हैं, सील्स का जो फाइंडिंग है जब उन्होंने डिगअप किया तब उसकी भी फाइंडिंग्स जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है, और जो सेंट्रलाइज सिस्टम था वो भी कहीं ना कहीं लोकलाइज्ड हो गया है। ओके, तो कल्चर बिकेम अ लॉट मोर व्हाट, लोकलाइज्ड। So this indicated the historians that there was something which happened, and because of this reason they have concluded that during the 1300 BC it was almost the end of the Harappan Valley civilization. And of course it indicated what, the rural settlements, क्योंकि अगर आपको urban centers चाहिए तो आपको चाहिए ब्रिक सिस्टम चाहिए, आपको अच्छा खासा एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो कि मिसिंग था, और उसी वजह से हिस्टोरियंस ने कहा कि ये एक तरीके का रूरल सेटलमेंट हो गया है। अब रीजंस बहुत सारे हैं, सबसे पहला रीजन जो आता है वो है क्लाइमेटिक रीजन हो सकता है। यू कैन सी दिस रीजन
सी दिस रीजन नाउ कि ये काफी ज्यादा एरिड है। अब तो यहाँ पे कंप्लीटली इट इज अ डेजर्ट एरिया है। तो पहले जो इंडस रिवर फ्लो करती थी या फिर जो सरस्वती रिवर फ्लो करती थी, है ना, ऐसा भी कहा गया है कि इनिशियली देयर वाज अ रिवर कॉल्ड एज अ सरस्वती रिवर which has now dried up. So because of drying up of the Saraswati river, this entire civilization completely got lost. And the Harappan state, हो सकता है पहला रीजन हो सकता है क्लाइमेट का, दूसरा रीजन ये हो सकता है कि अगर कोई रूलर्स थे, अगर कोई डायनेस्टी थी, तो दैट हरप्पन स्टेट माइट हैव कम टू एन एंड, और उसके जो कनेक्शंस थे मेसोपोटामिया और बाकी सिविलाइजेशन का, वो भी हो सकता है कहीं ना कहीं वो कनेक्शन जो है वो टूट गया होगा। अब इसके अलावा जो है देयर वर सर्टेन हिस्टोरियंस या फिर ये डायरेक्टर जनरल रहे हैं ये दोनों के दोनों लोग ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये हैं जॉन मार्शल और इस तरफ है मेरे REM व्हीलर। तो जॉन मार्शल ने कुछ स्केलेटन्स को देखा था, उनके हैप्पैज़ार्ड जिस तरीके से वो वहां पे लेट डाउन थे, उस वे में ही इंडिकेटेड दैट कि ये स्केलेटन्स को देख के ऐसा लगा कि कोई ना कोई एक वॉर हुआ है ना। और ये किताब में लिखी है उन्होंने अपने मोहनजोदारो एंड इंडस सिविलाइजेशन। तो उसमें ही हैज मेंशन कि दैट हो सकता है कि कोई ना कोई एक वॉर हुई हो जिस वजह से इट एंडेड दी हरप्पन वाली सिविलाइजेशन। उसके बाद व्हीलर कम्स आउट विद द मोस्ट क्या बोल सकते हैं, एक बहुत ही हीटेड डिबेट ही स्टार्टेड व्हेन ही सेड दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एन आर्यन इन्वेजन माइट हैव हैपेंड। तो ये जो उन्होंने आइडिया लिया है वो उन्होंने लिया ऋग्वेदा में। तो ऋग्वेदा में जो है इंद्र, लॉर्ड इंद्र को कहा गया है फोर्ट डिस्ट्रॉयर, पुरंदर कहा गया है इंद्र देवता को इन द ऋग्वेद। तो ऋग्वेद से इन्होंने एक आइडिया निकाला कि हो सकता है ये इंद्र का ही है जिस जो आए हैं, आर्यंस बाहर से आए हैं, एंड बाहर के जो आर्यंस है दे इन्वेडेड ओवर द हरप्पन्स एंड इट एंडेड द एंटायर सिविलाइजेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट REM व्हीलर बाद में जाके ही ऑल्सो थॉट कि हो सकता है कि यहाँ पे भी कोई ना कोई क्लाइमेटिक फैक्टर्स रहे होंगे, या तो कोई एक्सेसिव फ्लड आई होगी या फिर एक कंप्लीट ड्राइंग अप ऑफ दिस प्लेस हो गया होगा और इसी वजह से इट एंडेड द सिविलाइजेशन। देन अ थर्ड स्कॉलर इज मेंशन्ड इन NCERT जिनका नाम है जॉर्ज डेल्स। तो जॉर्ज डेल्स इन हिज वर्क मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदारो ही रिफ्यूटेड व्हाट REM व्हीलर सेड। REM व्हीलर का जो आर्यन इन्वेजन का थ्योरी था, जॉर्ज डेल्स वाज कंप्लीटली अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर थ्योरी, एंड REM व्हीलर he is mentioning about the Aryan invasion in his work Harappa, Ancient India in the year of 1946। तो ये आपको याद रखना है। मैंने यहाँ पे किताबों का मेंशन इसलिए दिया है बिकॉज हो सकता है कि आपको CUET में along with the name of the scholar आपको किताब का नाम भी पूछ ले, ठीक है। Now recently NCERT has also included some of the newer findings। ये जो newer findings हैं वो किए हैं डेक्कन कॉलेज पुणे ने और हार्वर्ड ने। और हार्वर्ड और डेक्कन कॉलेज पुणे ने ये पता लगाया है और ये बोला गया है कि किसी भी तरीके का आर्यन इन्वेजन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आई हैव मेंशन्ड द एंटायर थिंग बिकॉज ये सोर्स मैंने लिया है NCERT में से, आप इसको अच्छे से पढ़िए इन योर NCERT। यहाँ पे व्हाट आई हैव मेंशन्ड इज कि जेनेटिक्स को स्टडी किया गया है, DNA को स्टडी किया गया है, स्केलेटल रिमेन्स को स्टडी करके ये पता लगाया गया है कि दैट देयर हैज बीन नो स्पेसिफिक इन्वेजन। जो सिविलाइजेशन है वो कंटिन्यूटी में ही है, कहीं कहीं से कोई भी ईरान या इराक से कोई भी सिविलाइजेशन ने अटैक नहीं किया है हरप्पन्स को, एंड दे हैव नॉट बीन डिसबैंडेड। देयर वाज नो वॉर which REM व्हीलर was indicating towards। और इसी वे में उन्होंने क्या कहा है, the genetic history of the Indians was neither discontinued or broken। हरप्पन skeletal remains from राखीगढ़ी के DNA skeletal को उन्होंने स्टडी किया है जिसमें उन्होंने पता लगाया है कि that DNA was extracted from this as the Harappan started moving towards Iran and Central Asia, the genes also gradually spread in these regions। तो धीरे धीरे जो है धीरे धीरे माइग्रेशन हुआ है, इन्वेजन नहीं। किस चीज पे फोकस हुआ है, माइग्रेशन, एंड देयर वाज नो इन्वेजन। तो जो कॉलोनियलिज्म में बताया गया है कि कोई बाहर से आया है, कोई दूसरे सिविलाइजेशन ने आकर इंडस पे हमला किया था, ये गलत है। धीरे धीरे द माइग्रेशन स्टार्टेड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया टुवर्ड्स आवर रीजन एंड देयरफॉर स्लोअर माइग्रेशन के वजह से द एंटायर सिविलाइजेशन गॉट चेंज्ड, बट धीरे धीरे हुआ है, देयर वाज नो पर्टिकुलर वॉर। और ये लिया गया है NCERT में
वसंत शिंदे के वर्क से। ओके, हो सकता है कि आपको ये वर्क पूछा जाए, हालांकि दिस इज नॉट एन एंटायर बुक आई हैव मेंशन, बट दिस इज अ स्कॉलर जिसके अंदर एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं दैट दे हैव एडेड एन एक्स्ट्रा पार्ट नाउ दैट आर.ई.एम. व्हीलर का आर्यन इन्वेजन थ्योरी हैज बीन डिसबैंडेड, अ स्लोअर माइग्रेशन हैज हैपेंड एंड नो वॉर हैज हैपेंड। ठीक है, एंड दिस शोज व्हाट, शो रिमार्केबल सिमिलैरिटी विद द मॉडर्न पॉपुलेशन एज वेल। तो आज के अगर हम पॉपुलेशन को, वहां के हड़प्पा के पॉपुलेशन को हम स्टडी करेंगे, उनका अगर हम जीन्स को स्टडी करेंगे, देन वी कैन सी कि कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। ओके, सो वी हैव स्टडीड द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन एज वेल एंड क्या क्या थ्योरीज इमर्ज होके आती हैं। अब इसके बाद आई हैव मेंशन सर्टेन अदर थिंग्स एज वेल। तो कहां से कहानी शुरू होती है? अर्ली 1900 से दयाराम साहनी को सबसे पहले मिलता है दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके बाद जो है रखल दास बैनर्जी यानी कि आर.डी. बैनर्जी को मिलता है द मोस्ट फेमस मोहनजोदारो साइट। और फिर जॉन मार्शल शुरू करते हैं इस एरिया को डिग अप करना, एंड ही फॉलोज व्हाट, अ हॉरिजॉन्टल वे, यानी कि हॉरिजॉन्टल, इस वे में ही स्टार्ट्स टू डिग अप, यानी कि एक ही तरीके के कल्चर को ही स्टडिंग। उसके बाद आर.ए.एम. व्हीलर आते हैं एंड ही कंप्लीटली चेंजेस व्हाट जॉन मार्शल वाज डूइंग। वो क्या करते हैं? स्ट्रैटिग्राफी। यहाँ पे मैंने एक आपको मेंशन भी किया, एक डायग्राम बनाया, तो स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि एक एक लेयर को ही वाज स्टडिंग एंड ईच एंड एवरी लेयर इंडिकेटेड हिम अ डिफरेंट कल्चर or a different, not civilization but a different culture which was existing during that time period. साइट्स का क्या मतलब होता है? डेफिनेशन क्या होता है? जहां पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन हमको मिलता है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? साइट्स, यानी कि प्रोडक्शन होती है। प्रोडक्शन इन फॉर्मेट ऑफ व्हाट? क्राफ्ट्स का भी प्रोडक्शन हो सकता है, एग्रीकल्चर का भी प्रोडक्शन हो सकता है। तो जब इस तरीके की लार्ज स्केल प्रोडक्शन मिलते हैं हिस्टोरियंस को या आर्कियोलॉजिस्ट को, वो इस साइट, वो इस जगह को बोलते हैं क्या? साइट्स। और माउंट्स क्या होता है? ये जो डायग्राम है, दिस इज एक्चुअली व्हाट इज अ माउंट, यानी कि एक कल्चर के ऊपर या फिर एक रीजन के ऊपर दूसरे रीजन को माउंट करना। देखिए किस तरीके से द कल्चर इज मूविंग अपवर्ड्स, यानी कि एक कल्चर के ऊपर द सेकेंड कल्चर इज माउंटिंग अप, दिस इज कॉल्ड एज माउंट्स। और इसकी स्टडी को, इस स्ट्रैटिफिकेशन की स्टडी को कहते हैं स्ट्रैटिग्राफी, एंड दिस वाज ब्रॉट इन बाय आर.ई.एम. व्हीलर एंड दिस इज हाउ ही देन स्टडीड द हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन। अब ये जो सिविलाइजेशन मैंने आपको मेंशन किया था पहले भी, ये मैंने बोला कि ये एंशिएंट अथॉरिटी से हमने नहीं ढूंढा है, हमने किसी डायनेस्टी से नहीं ढूंढा है, हमने छोटे छोटे फाइंडिंग से एक इतनी बड़ी सिविलाइजेशन का पता लगाया। इनफैक्ट इवन जॉन मार्शल ने पहले ये चीज बोली थी वर्ल्ड में कि अब हमने जो है एक नई सिविलाइजेशन पता लगाई है, दैट इज दी हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड विच इज कंटेम्परेरी टू दी मेसोपोटामिया। और ये इतनी पूरी सिविलाइजेशन हमको मिली है कुछ फाइंडिंग से। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? जो भी चीजें उनको मालूम है, जो भी चीज हमारे पास प्रेजेंट डे से है, हम उसी से ही हम अपने हिस्ट्री को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट मूव फ्रॉम नोन टू द अननोन, दे फाइंड आर्टिफैक्ट्स और वो प्रेजेंट डे के साथ कहीं ना कहीं उस चीज को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिस इज द वे द आर्कियोलॉजिस्ट ट्राई टू ट्रेस द रिलीजन एंड वर्शिप ऑफ दिस सिविलाइजेशन एज वेल। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ये जो पहला सील है दैट इज द सील ऑफ प्रोटो शिवा। तो आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है कि जो शिवा है उसको बहुत टाइम पहले से ही वर्शिप किया जाता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक योगिक पोजिशन में, एक योगिक पोस्चर में somebody is sitting and with a horn as well, and there are some other motifs and some signs as well is mentioned. और इस सील को हिस्टोरियंस ने कहा कि एक प्रोटो शिवा का है। दूसरा उनको एक मिला है एक तरीके का टेराकोटा का या फिर एक स्टोन का, दे हैव गॉट अ स्टैचुएट, स्टैचुएट यानी कि छोटा सा एक स्टैच्यू। यहाँ पे इसको कहा गया है that this could be मदर गॉडेस। क्यों कहा गया है मदर गॉडेस? बिकॉज हमारे जो इनिशियल जो रिलीजन्स रहे हैं, यानी कि वैदिक टाइम पीरियड के जो पहले अर्ली वैदिक जो रिलीजन्स रहे हैं, वो इंस्पायर्ड थे नेचर से। आज भी जो है हम पीपल की वर्शिप करते हैं, सम पीपल ऑल्सो वर्शिप सम हिल्स माउंटेन्स एज वेल। तो गोवर्धन जैसे पूजा होती है हिंदूज में, उन सब चीजों की पूजा होती है और इसी से ही हमको इंडिकेशन मिलता है वी आर मूविंग फ्रॉम नोन टू द अननोन। तो वी आर इंडिकेटिंग दैट दिस मदर गॉडेस वाज समथिंग व्हिच वाज वर्शिप्ड बाय द हड़प्पन्स। और यहाँ पे मैकी को, अर्नेस्ट मैकी जो हमने पहले पढ़े थे स्कॉलर,
जिनको सैडल और कॉर्न मिला था, सिलवट्टा जैसा कुछ मिला था, उन्हीं को ही ये भी मिला है. नाउ दे आर इंडिकेटिंग व्हाट, दैट आइदर इट कुड बी द लिंगास जो कि कनेक्टेड है प्रोटो शिवा से, या फिर दिस कुड ऑल्सो बी अ बोर्ड गेम एज वेल. ये जो है प्रेशियस स्टोन्स है, अगेन ये कार्नेलियंस और बाकी स्टोन से बने हैं. आप देख सकते हैं कुछ स्क्वायर्स हैं और इसमें ये पोजिशनड है. सो दिस कैन आइदर बी यूज्ड फॉर वर्शिप और दिस कैन ऑल्सो बी अ बोर्ड गेम. वी डोंट नो येट कि ये क्या है. तो ये इन सारी फाइंडिंग्स से हम फाइनली देखते हैं कि किस तरीके से हम हरप्पन वैली सिविलाइजेशन को ट्रेस करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड अर्बन सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड. और इसी के साथ वी हैव फिनिश्ड स्टूडेंट्स द एंटायर लेक्चर. अगर आपको कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको इस तरीके के और भी वीडियोस देखने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल.